नमस्कार, मैं नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़। अभी इस वक्त हमारे साथ सुभाष शर्मा जी मौजूद हैं जो पंजाब बीजेपी के महासचिव हैं। सर, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, क्या कहेंगे? रिजल्ट हमारे लिए निराशाजनक रहे हैं। हमें अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी पंजाब में, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब की जनता ने एक डिसाइसिव मैंडेट दिया है। जिस प्रकार का कांग्रेस का कुशासन रहा 5 साल का, जनता उससे बहुत दुखी थी और अकाली दल की जो छवि थी वो बहुत ख़राब थी और जनता उनसे भी मुक्ति चाह रही थी। तो ऐसे में जनता ने अल्टरनेटिव के रूप में आम आदमी पार्टी को चुना है। पंजाब में बहुत बड़ा आंदोलन था, हम उस आंदोलन से पूरी तरह से उभर नहीं पाए, समय भी कम मिला, तो इसलिए लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव हो सकती है, उन्होंने इसको चुना है। जनता का जो भी जनादेश है वो सिर माथे पे है। लोकतंत्र में जनता ही परमेश्वर होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं पंजाब की जनता के साथ, वो सब वादों को वो पूरा करेंगे और हम विपक्ष में रहेंगे, लेकिन एक सार्थक और विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे और पंजाब की जो आवाज़ है वो उठाते रहेंगे। और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है, उनको बहुत बहुत बधाई। सर, आपने कहा जो आंदोलन 3 कृषि कानून बिल जो हुए 1 साल धरना प्रदर्शन बिना बिल के बॉर्डर पे, तो उसका असर प्रत्यक्ष रूप से देखने को होता ही है। जब कोई इतना बड़ा आंदोलन किसी स्टेट में होता है तो उसका भी असर था। सर, माफ चाहती हूँ, बीच में काटना चाहूँगी, क्या आपको नहीं लगता अगर ये पहले वापस ले लेते तो अभी थोड़ा ये सब बातें तो अब जो है क्या कहते हैं कि डिस्कशंस की रहती हैं। अब इस पर कोई फ़ायदा नहीं है डिस्कशन करने का। पंजाब की जनता ने एक फतवा दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं और हम पंजाब की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार पंजाब के प्रति, पंजाब के लोगों के प्रति बहुत प्रेम रखती है। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से जो भी बन पड़े पंजाब के विकास के लिए वो करें। और एक विपक्ष के नाते हम आम आदमी पार्टी के ऊपर भी ये दबाव बना के रखेंगे कि जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे करें। शिरोमणि अकाली दल से जो गठबंधन टूटा बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं क्या उसका भी असर है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। जिस प्रकार की हालत हुई है अकाली दल बादल की इन चुनावों में, देखिए हमें तो कहते थे कि भैया आपका तो आंदोलन का असर है, उन पर किस चीज़ का असर था। तो बड़े बादल साहब भी चुनाव हार गए इस उम्र में भी। तो मुझे लगता है कि अकाली दल को तो पूरी तरह से नकार दिया है जनता ने। भाजपा इतने बड़े सब होने के बावजूद भी आप देखेंगे हम अपने पुराने 2 सीट ही हमारी थी 2 आ गई हैं, हमारी वोट परसेंटेज भी बढ़ी है। लेकिन कांग्रेस और अकाली दल इतनी बुरी तरह से गिरे हैं कि वो सारा वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को चला गया और उसकी जीत हुई है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में आगे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार हो गया है, एक रास्ता खुल गया है और हम पूरी मेहनत के साथ गांव-गांव, घर-घर, कस्बे-कस्बे जाएंगे और पार्टी को खड़ा करेंगे। बीते 5 सालों की बात करें तो अगर हम मुद्दों की बात करें तो क्या लगता है बीजेपी ने किन उन मुद्दों को नहीं छुआ जिसको लेकर जो जनता है वो चाहती थी? किन मुद्दों पे बात? नहीं, हमने सारे मुद्दों को उठाया, जनता के मुद्दों को भी उठाया। ये कई बार माहौल ऐसा होता है क्योंकि हम गठबंधन में ही थे और गठबंधन में रहने के कारण 25 साल हम गठबंधन में थे, तो बहुत बड़ा क्षेत्र पंजाब का ऐसा था जहाँ हमारा संगठन बहुत कमज़ोर था और आंदोलन के कारण हमको समय ही नहीं मिला कि हम उस क्षेत्र में भी जाके गठबंधन टूटने के बाद पार्टी को खड़ा कर सकें। तो समय नहीं मिला, इस कारण से लोगों को भी ये लगा कि बीजेपी अभी कमज़ोर अल्टरनेटिव है, तो इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है। तो मुझे लगता है कि जब हम काम करेंगे, मुद्दे उठाएंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बाकी विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी पे हमेशा एक आउटसाइडर का जो टैग है वो देती रही, उसके बावजूद भी इतना बड़ा मैंडेट। देखिए, अब जनता ने जिसको मैंडेट दे दिया है, तो बाकी पार्टियां भले ही कुछ भी कहती रही हों, लेकिन कांग्रेस की साख तो ख़त्म हो रही है देश में और आज के चुनाव में इस बात को साबित कर दिया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब तक की पूरेस्ट परफॉर्मेंस की है। हालांकि प्रियंका गांधी जी वहाँ पूरा समय डटी रही पिछले 1 साल से, लेकिन कांग्रेस की जमानत भी नहीं बची है बहुत सारी सीटों पे। उत्तराखंड में वापसी की उम्मीद लगा रहे थे, बहुत बुरी तरह से हारे हैं। गोवा भी उनके हाथ में नहीं आया है, मणिपुर में भी हारे 4 स्टेट में भाजपा आ गई है और पंजाब भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। तो एक बात तो पक्की कि देश में कांग्रेस साफ हो रही है और पंजाब में अकाली दल बादल का भी जिस प्रकार से किला ढहा है, मुझे लगता है कि अब विपक्ष की जो स्पेस खाली होगी पंजाब में, भाजपा उस स्पेस को भरेगी। मतलब कि आम आदमी पार्टी के आने से इतना दुख नहीं है जितना कांग्रेस के जाने से? नहीं, दुखी होने का कारण ही नहीं है। हम 5 में से 4 राज्य जीते हैं, ठीक है। पंजाब में हमें आशा के अनुरूप नतीजे नहीं आए। हमें बहुत ज़्यादा पंजाब में
हम ये मान भी रहे थे कि भी हमें बहुत सीटें तो नहीं आने वाली हैं। कितना अनुमान था फिर भी लगभग? ये अब तो इस बात का कोई फिर फायदा भी कितना है? इसका भी इस डिबेट में जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमें आशा के अनुरूप सीटें नहीं आई हैं। वोट भी हम जितना सोच रहे थे हमें उससे वोट कम मिला है, क्योंकि लोगों ने बिल्कुल एक मनी बना लिया था। तो मैं अभी बदलाव की जो लहर थी और उसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है। सो हम फिर से पार्टी को एकजुट करेंगे पंजाब में, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे पंजाब में अब कांग्रेस अकाली दल जिस प्रकार से ख़त्म हुए हैं, विपक्ष की स्पेस जो है भारतीय जनता पार्टी लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के महासचिव, जिन्होंने बताया कि जो पंजाब के रिजल्ट आए हैं उनसे एक बात तो साफ है कि भाजपा में एक मजबूत विपक्ष के तौर पे अब बीजेपी सामने आएगी और अगले विधानसभा के चुनाव में एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HW न्यूज़ पर।